अस्सलामुअलैकुम, हाय एंड हेलो जनाब। अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज प्रोग्राम है क्रिकेट दीवानगी जीत की जंग। और जनाब ये जो जंग 8 टीमों के दरमियान शुरू हुई थी, ये अब इसमें सुकड़ के 4 टीमें हमारे सामने आ चुकी हैं। इस पे हम बात करेंगे। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आपकी आपकी ज़हरा, और मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जिनको तारुफ की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सो हम खुशामदीद कहेंगे याहिया भाई को। बहुत शुक्रिया है ना। और बिल्कुल ठीक है आपने। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 2026 अब अपने अख्ताम की जानिब गामजन है और 26 मार्च 2026 को शुरू होने वाला टूर्नामेंट 3 मई 2026 को कद्दाफी स्टेडियम लाहौर से शुरू होकर कद्दाफी स्टेडियम लाहौर ही में अपने अंजाम को पहुंचेगा। 8 टीमें, 1 ट्रॉफी, 44 मैच, 2 मैदान। और अब इस टूर्नामेंट के सिर्फ 4 मैच बाकी हैं। कल नेशनल स्टेडियम कराची प्ले ऑफ का होस्ट है, जहां पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड एक दूसरे के मध्य मुकाबिल हैं। और दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही टीमों के लिए ये होम ग्राउंड है, नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम। और वेरी नेक्स्ट डे फर्स्ट एलिमिनेटर होगा मुल्तान सुल्तान और हैदराबाद किंग्समैन की टीमों के दरमियान। और यहाँ जो जीतेगा वो पहले क्वालिफायर की नाकाम होने वाली टीम के साथ मुकाबला करेगा। और फिर होगा बिग मैच 3 मई 2026 को, दी फाइनल। बिल्कुल जनाब, दी फाइनल। सो आप बताएं, ये जो दी फाइनल है, इसमें आप किन 2 टीम्स को सपोर्ट कर रहे हैं, या आप हमें ये बताइए। सपोर्ट पे हम एक जरा लफ्ज को चेंज करते हैं कि आप क्या समझते हैं कौन सी 2 टीमें फाइनल में पहुंचने वाली हैं। या भाई अब लाहौर नहीं रहा, सो वैसे तो आपकी टीम है, हम सब जानते हैं। सो अब उसकी गैर मौजूदगी में आप क्या कहते हैं कि ये 2 टीम सब पहुंच जाएंगी फाइनल में, या आप चाहते हैं कि ये पहुंचे? और देखिए, लाहौर मेरी टीम नहीं है, लाहौर पाकिस्तान की टीम है। लाहौर पाकिस्तान सर का हमारी तो खूबसूरत फिर शहर 8 टीमें हैं, मतलब हमारी तो 6 बाकी की टीम्स भी है ना जो है। नहीं, वो सबकी टीमें है, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। लेकिन हम दिल से जनाब लाहौर के साथ हैं, दामे दरमे सुखने। और काफ़ी लोग नाराज़ भी हुए कि कराची किंग्समैन और लाहौर कलंदर के मैच से पहले मैंने कहा था कि कराची किंग के कोई इम्कानात नहीं है। और जब कराची किंग की टीम जीत गई तो बहुत सारे लोग जो थे वो जनाब तलवारें निकाल कर, बस तलवारें निकालना बाकी रह गई थी। उन्होंने जनाब सोशल मीडिया पर आकर मेरा क्लिप शेयर किया और उन्होंने कहा, यार यार हुसैनी साहब, आपने तो वक्त से पहले ही बहुत बड़ी बात कर दी। मैंने उनको ये कहा, बड़े बड़े लोगों ने मुझसे कहा, और यहाँ नाम लेना मुनासिब नहीं होगा। और मैंने उनको बड़े तामुल के साथ, बड़ी बुर्दबारी के साथ, बड़े इत्मीनान के साथ, बड़ी खंदा पेशानी के साथ जवाब दिया कि भाई मैं अपनी बात पर कायम हूँ और खेल में हार जीत हो जाती है। मैं अब भी यही समझता हूँ कि कराची किंग्स से फार बेटर टीम है लाहौर कलंदर। और ख़राब बॉलिंग की हारिस रऊफ ने बिल्कुल डिजर्व नहीं करती थी लाहौर कलंदर, जिसके कप्तान शाहीन शाह अफरीदी खुद जनाब जब पिटाई बर्दाश्त करें, जब चीज़ों को हैंडल ना कर सकें और खुशदिल चाह के सामने सरेंडर कर दें, तो लाहौर कलंदर का जीतना बनता नहीं था। बिल्कुल ठीक है जी। अब आपने इतना अच्छा एनालिसिस कर दिया, इस पे हम क्या कहें। लेकिन आपने ये तो बताया नहीं ना कि 2 टीम्स कौन सी आप देख रहे हैं फाइनल्स में। आप चाहते हैं कि ये 2 टीमें फाइनल में आ जाएं तो मजा आ जाए। देखिए, इस्लामाबाद यूनाइटेड को तो मुझे लगता है कि है फाइनल में। ओके। और मुझे कहीं लगता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड और या तो मुल्तान सुल्तान, हैदराबाद किंग्समैन से मुझे बड़ी खतरनाक वाइब्स आ रही हैं। क्योंकि वो जिस तरह का मैच कल जीत गए हैं 108 रन से, उसके बाद ऐसा वो लग रहा है कि कोई भी उनको रोक नहीं पाएगा। एक ऐसा मैच, याहिया भाई हम यहाँ पे कल स्टूडियोज में थे जब वो मैच हुआ, कॉल्स आ रही थी हमें और ज्यादातर लोग हैदराबाद को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन वो इतने पुरुम्मीद नहीं थे। ज्यादातर दुआओं पे थे कि क्या होगा, 10 ओवर हो गए हैं, 100 रन तकरीबन बन गए हैं। लेकिन जिस तरह से बॉलर्स ने स्टेपिंग किया है, बॉलिंग की है, इस पे तारीफ बनती है हैदराबाद की कि मतलब एक ऐसी जीत हासिल की जो मेरे ख्याल से क्रिकेट के फैंस को, नॉट ओनली हैदराबाद के फैंस और पीएसएल के फैंस को कई अरसे तक याद रहेगी। एन अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे तो पहली गेंद से ही जो है वो हालात और मामलात कुछ रावलपिंडीज के अच्छे नहीं लग रहे थे। और अगर आप मुझसे पूछेंगी तो मैं ये कहूँगा कि हैदराबाद किंग्समैन मैच नंबर 39 में जीते नहीं, रावलपिंडीज हारे हैं। यानी आपके ख्याल में कि ये उनकी जीत से बड़ी पिंडी की हार है आपके ख्याल में? ये देखिए, होता ही है कि जब आप टूर्नामेंट में कुछ अच्छा नहीं कर रहे होते और आखिरी मैच आपका होता है तो आपकी कोशिश होती है कि आप अच्छे नोट पर जाकर टूर्नामेंट को फिनिश करें। और इतनी बुरी टीम नहीं थी हैदराबाद किंग्समैन की कि वो 158 रन नहीं करती। लेकिन वो कहते हैं ना कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। और जिस तरह के खेल का उन्होंने मुजाहरा किया और जिस तरह आमिर जान डालते हैं, कोशिश करते हैं, जिस तरह उन्होंने फील्डिंग की, उसके बाद जिस तरह उनकी धुलाई हुई, उनकी पिटाई हुई, नो डाउट अबाउट दैट उस्मान ने अपनी
फॉर्म को कैश कराया और वेरी फर्स्ट बॉल से हैदराबाद किंग्समैन इस बात के लिए आमादा था, तैयार था। उनको इस बात का शदीद अंदाजा था कि मैच नहीं जीतना, अगर आखिरी 4 टीमों में जाना है तो व्हाई नॉट, कोशिश करके देख लेते हैं। और उन्होंने कोशिश की, नहीं बहुत अच्छी कोशिश की। और ये चीज हमें कैंप में मिस नजर आई कराची किंग्स के, जब उनका मैच कोयटा ग्लैडिएटर के साथ था, एक बड़े स्कोर की तरफ उनकी पेशकदमी थी और सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर जेसन रॉय की, रीजा हैंड्रिक्स और वार्नर की एक शानदार शराकत लगी थी। उनको कहीं ना कहीं ये सोचना चाहिए था कि मैच को जल्द फिनिश करते हैं, अपने रन औसत को थोड़ा बेहतर बनाते हैं। ये चीज हमें कहीं दिखाई नहीं दी। बिल्कुल जनाब, और मेरे ख्याल से यही वैसे याया भाई लाहौर के साथ नहीं हुआ। अगर वो आप नहीं समझते हैं थोड़े जरा अच्छे मार्जिन से जीत जाते, बजाय ये कि एंड में आके उन्होंने बिल्कुल वो मैच फिनिश किया, तो उनका रन रेट ज्यादा अच्छा होता, ये मसला ही ना। देखिए, मैं ये बात इस तनाजुर में कर रहा हूँ, अगर आपने हैदराबाद और पेशावर, लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी का मैच देखा हो और कोयटा ग्लैडिएटर और कराची किंग्स का मैच देखा हो, तो 10 ओवर के बाद जो है वो मामला काफी कंट्रोल में था। कराची किंग्स के विकेटें उनके पास मौजूद थी, उनको थोड़ा एक्सेलरेट करना चाहिए था, शॉट भी लग रहे थे, गेंद भी बल्ले पर आ रहा था। बट लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी के मैच में ऐसा नहीं था। फखर जमान जिन्होंने चौथा मैन ऑफ द मैच लिया, उनके बल्ले पर बॉल आ नहीं रहा था, वो कोशिश कर रहे थे और फिर उन्होंने सोचा कि उनको विकेट पर रहना जरूरी है। वो तो इख्तितामी ओवर में जाकर थोड़ी सी आए बाएं शाएं हो गई, अदरवाइज बैटिंग करना इतना आसान लग नहीं रहा था। तो लाहौर कलंदर इसलिए भी थोड़े से साउंड एंड सिक्योर थे कि उनके लिए जीतना जरूरी था, क्योंकि उनका रन औसत फिर भी बेहतर था और 84 रन बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। आई थिंक, मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा क्या होता। ठीक है जनाब, सो आप लोग भी अपनी राय का इजहार करें, हमें बताएं कि के जो पीएसएल है इसके फाइनल में आप कौन सी 2 टीम्स को समझते हैं कि इनको आना चाहिए है। इसके लिए आप हमें कॉल करें 111111107 पर, और आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। नंबर है हमारा 03398107 और जनाब सुनते रहें, इसी तरह हमारे साथ रहें ऑन अपना कराची FM 107। वेल जनाब, प्रोग्राम में आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। और जनाब, प्रोग्राम है हमारा क्रिकेट दीवानगी जीत की जंग, और ये जंग अब 4 टीमों में सिमट के रह गई है। 8 टीमों से आगाज हुआ था, 4 टीमें रह गई हैं। और जनाब, ज़ल्मी और मुल्तान, कल हमें पता चल गया कि ज़ल्मी से आखिर खेलेगा कौन क्वालिफायर। सो वो ऑफ कोर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड, और जब मुल्तान का मैच हुआ तो टीम जो निकल के आई वो आई यूनाइटेड की टीम सामने। सो अब जो एलिमिनेटर है वो मुल्तान और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान खेला जाएगा। अब आप लोग बताएं कौन सी 2 टीम्स आप देख रहे हैं फाइनल में। और हम याया भाई से पूछेंगे कि याया भाई, कल यूनाइटेड ने मैच जीत लिया और मुल्तान को हरा दिया, यकीनन काफी कॉन्फिडेंस में मजीद उनके इजाफा हुआ होगा, क्योंकि मुल्तान ने भी काफी डिफीट्स देखी हैं इस टूर्नामेंट में। देखिए, मुल्तान की टीम कल खराब खेली और कल फील्डिंग उनकी बहुत खराब थी। और फिर उसके बाद अहम मौकों पर उनके बॉलर जो थे वो सही तौर पर चिप नहीं कर सके, और ये चीज़ उनके लिए जो है वो काफ़ी कॉस्टली रही। जहाँ तक आपने इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात की, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की खुशकिस्मती आप कहें, खुशबख्ती कहें कि मार्क चैपमैन जैसा खिलाड़ी इनके मिडल ऑर्डर में मौजूद है। और ये दुनिया के उन चंद खिलाड़ियों में मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान की कंडीशंस, पाकिस्तान की पिचेस के ऊपर खेलने का फन और हुनर जानते हैं। और कल उन्होंने जिस तरह की बल्लेबाजी की, उन्होंने जनाब, अगर मैं कहूँ कॉफर में लास्ट कील को ठोका तो गलत नहीं है। हाँ, ऐसा ही है। अच्छा, उनका डक पे कैच ड्रॉप हुआ मोहम्मद वसीम जूनियर से, और वो क्या कहते हैं ना, कैचेस विन यू मैचेस। तो ये कल जो थी जनाब, एक सेइंग फिर से सही साबित हो गई। याया भाई, इससे पहले हमें याद है वैसे बीइंग पाकिस्तानी फैन तो कई ऐसी यादें वाबस्ता हैं कि कैचेस ड्रॉप हुए और खिलाड़ी फिर परफॉर्म कर गए। डेविड वार्नर ने किया था जब उसामा मीर ने उनका कैच ड्रॉप किया था 2023 के वर्ल्ड कप में। सो कल चैपमैन ने भी एक चैंपियन बारी खेली 69। और लाहौर कलंदर के नईम ने कैच ड्रॉप किया था ब्रिस्वेल का, जी, जिन्होंने बड़ी उम्दा बल्लेबाजी का मुजाहरा किया। तो कल चैपमैन ने PSL सीजन 11 की पहली इनिंग्स सेंचुरी स्कोर की, 69 रन की बड़ी शानदार नाकाबिल शिकस्त इनिंग खेलने में कामयाब रहे और 9 मैचों की 5 इनिंग में 2 बार नॉट आउट रहे हैं। 181 उनके रन बनाने का स्ट्राइक रेट है और 198 रन उन्होंने स्कोर किए हैं। तो जो मिडल ओवर में पेशावर ज़ल्मी का प्रॉब्लम है बॉलिंग करना, तो यहाँ पर मार्क चैपमैन आते हैं। टॉप ऑर्डर में उनके पास 2 ऐसे बैट्समैन हैं, डेविड कॉनवे और समीर मिन्हास के मौजूदगी में, जो कि टीम को एक अच्छी सॉलिड फाउंडेशन देने की अहलियत और सलाहियत रखते हैं।
समीर ने 299 रन स्कोर किए, कॉनवे ने 265 रन स्कोर किए हैं। तो इनका टॉप ऑर्डर जो है वो भी महफूज हाथों में है। फिर इनके पास इनके कप्तान शादाब खान, वो भी काफी अच्छे टच में आपको दिखाई दे रहे हैं। 8 मैचों में 145 रन स्कोर किए हैं और उनका जो बेस्ट स्कोर है वो 69 नॉट आउट है। तो काफी बैलेंस इनकी बैटिंग में आपको दिखाई दे रहा है। बॉलिंग में अगर आप बात करते हैं तो बॉलिंग में भी इनके पास कम रिसोर्सेज नहीं है। इनके पास इस टूर्नामेंट में 14 विकेटें लेने वाले इनके कप्तान शादाब खान है। फिर 9 विकेटें ग्लीसन ने हासिल कर रखी हैं। 7 खिलाड़ियों को कैमरून ग्रीन ने आउट किया है। 7 ही विकेटें जो है फ़हीम अशरफ ने हासिल की हैं। 10 खिलाड़ियों को इमाद ने आउट किया है। ही इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक जब कौशल मेंडिस, बाबर आजम बैटिंग करेंगे तो इमाद वसीम उनका सही मानों में इम्तिहान लेंगे। जी बिल्कुल, बाबर आजम के लिए बड़ा इम्तिहान है और वाकई जो बॉलर्स हैं वो इस्लामाबाद के पास अच्छे हैं। अच्छा, अगर ग्लीसन को इन्होंने नहीं खिलाया, हालांकि वो पावर प्ले के बड़े अच्छे बॉलर हैं और वो बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन इन्होंने जो तब्दीलियां की इस्लामाबाद में कल इन्हें सूट की। हर बॉलर ने कंट्रीब्यूट किया, हर एक ने विकेटें निकाली और जनाब मुल्तान सुल्तान जो कि एक बड़ी कामयाब टीम है PSL की, उसको खूब मुश्किल में डाला और 192 पर उनको रिस्ट्रिक्ट किया 7 विकेटों के नुकसान पर। ऐसा नहीं है कि पेशावर ज़ल्मी के पास रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन पेशावर ज़ल्मी की जो ताकत है वही उनकी कमजोरी है। 485 रन कौशल मेंडिस ने किए हैं, 293 रन बाबर आजम ने किए हैं और दोनों टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं। लेकिन उसके बाद जो तीसरा बड़ा स्कोर है इनके लिए टूर्नामेंट में वो ब्रिस्वेल का है। 102 रन उन्होंने स्कोर किए। इनकी मिडिल ऑर्डर को जो है वो ज्यादा बल्लेबाजी करने का मौका मिला नहीं है। सॉरी, 184 ब्रिस्वेल ने किया, 124 फरहान यूसुफ ने किए हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट का फ्यूचर है। और फिर अब्दुल समद हैं, उन्होंने 84 किए हैं। फिर हारिस हैं, उन्होंने 165 रन स्कोर किए हैं। बट आई डोंट थिंक सो कि उनको खेलने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये कुछ इनकी ग्लिम्सेस हैं कि इनकी टीम जो है वो टॉप ऑर्डर में तो अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन बड़े मैच में अगर इनका टॉप ऑर्डर डिलीवर नहीं करता है, जैसे कलंदर के खिलाफ नहीं किया था, बाबर आजम ने 43 पर 58 किए थे, तो टीमें तो एंजॉय करेंगी, बाबर आजम बैटिंग करें। अब बाबर आजम के चाहने वाले नाराज हो जाते हैं। देखें, कल कलंदर के खिलाफ 43 बॉल पे जो उन्होंने 58 रन की नहीं खेली, अगर यही 43 बॉल खेलते कौशल मेंडिस, डू यू थिंक कि वो 58 रन बनाते? बताइए। वेल जनाब, अब ये तो अब हम क्या कह सकते हैं, जो हुआ ही नहीं उस पर हम याया भाई क्या कहें। अगर आपको याद हो तो इन्होंने पेशावर ज़ल्मी की तरफ से कलंदर के खिलाफ 52 बॉल पर 109 किए थे, अगर आपको याद हो। तो इस तनाजुर में मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि 43 गेंद अगर कौशल मेंडिस खेलते तो वो 58 करते। देखिए, मेरे ख्याल से ये सामने की जो अपोजिशन है उस पर डिपेंड करता है, ये पिच पे डिपेंड करता है, ये मुख्तलिफ कंडीशंस पे डिपेंड करता है। लेकिन ये एक बात बिल्कुल मैं एडमिट करती हूँ कि जो पार्टनरशिप्स हमारे सामने बाबर की और कुशल मेंडिस के सामने आई हैं, चाहे वो PSL की सबसे बड़ी पार्टनरशिप हो या बाद में 109 की पार्टनरशिप हो, उसमें जो कुशल मेंडिस हैं उन्होंने एक लीड किया है और बाबर उसमें एंकर का रोल प्ले कर रहे होते हैं। सो ये उनके बाबर के खेलने का अंदाज है, हम इससे ज्यादा क्या कह सकते हैं। अब वो रोहित शर्मा तो बन नहीं सकते हैं या ट्रेविस हेड। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन आप हमेशा एंकर नहीं करते, कभी आपको फ्रंट से लीड भी करना पड़ता है। जब आपका टूर्नामेंट अच्छा जा रहा हो, जब टूर्नामेंट में आप रन्स कर रहे हो, 9 मैचों में आपके बल्ले से 343 बॉल्स पर 485 रन आए हो, 48 चौके, 11 छक्के आप लगा चुके हो, तो फिर आपको जो है वो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना पड़ता है। लेकिन ऑन द अदर साइड चौके 45 मारे हैं, 3 चौके कम मारे हैं कौशल मेंडिस ने एज कंपेयर बाबर आजम। लेकिन बाबर ने 11 छक्के मारे हैं और 22 छक्के जो हैं वो लगा दिए हैं जनाब कौशल मेंडिस ने। फिर इस टूर्नामेंट में ब्रिस्वेल, उन्होंने 13 छक्के मारे हैं 9 मैचों की 6 इनिंग में, 11 छक्के मारे हैं बाबर आजम ने। तो ये वो चीज है जो कि हमेशा बाबर आजम के फैंस जो हैं वो मुझसे बड़े नाराज रहते हैं कि यार आपको बाबर आजम के अलावा कोई और नजर नहीं आता। तो मैं इसमें अपनी बात पर कायम हूँ। नो डाउट बाबर आजम बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन बाबर आजम मैच ना फिनिश करते हैं, ना बाबर आजम मैच विनर है। तो ये जो उनके चाहने वाले और उनको सपोर्ट करने वाले बात करते हैं ना कि जी प्लेयर वो बड़ा होता है जो मैच फिनिश करे, प्लेयर वो बड़ा होता है जो मैच को एंड करे। उसकी सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने जो है वो फखर जमान की शक्ल में है। कलंदर 5 मैच जीता, एक मैच में वो खेले नहीं, और जिन 4 मैचों में कलंदर जीता उन चारों में प्लेयर ऑफ द मैच द वन एंड ओनली फखर जमान।
अच्छा, ये आपने यहाँ पे फ़खर ज़मान की बात की, लेकिन मेरे ज़हन में डेविड वार्नर आए। फ़खर ज़मान ऑफ कोर्स उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग खेली है, लेकिन डेविड वार्नर की भी आप ये देखें कि वो बेशक एंकर का रोल प्ले करते हैं, वो कोई ऐसी बात नहीं है कि वो आते ही कोई मार-धाड़ शुरू कर देंगे। लेकिन वो जो एंकर का रोल प्ले करते हैं, तो वो मैच फिनिश करते हैं। इससे जो जो कराची मैच वो जीता था, उसमें हमने देखा था कि डेविड वार्नर जो थे, उन्होंने 39 गेंदों पे 50 रन बनाए थे, लेकिन उसके बाद जब टीम को ज़रूरत पड़ी, तो उन्होंने मैच को फिनिश किया। अगर वो आउट हो जाते उस वक्त तो कराची मैच हार सकता था। लेकिन यहाँ पे डेविड वार्नर की तारीफ बनती है। और इसी तरह की हम ये नहीं कहते कि बाबर आजम जो है अपना खेलने का स्टाइल चेंज कर ले, लेकिन जैसे कि याया भाई ने कहा कि जब आप एक स्लो इनिंग खेल रहे हैं, 30 के ऊपर 50 बना रहे हैं, या आप 35 पे 50 बना रहे हैं, तो फिर आपको मैच फिनिश करने की जरूरत है, ताकि जो आपका मिडिल ऑर्डर है उस पर वो प्रेशराइज ना हो जाए। नहीं, आपने बहुत अच्छी मिसाल दी डेविड वार्नर की। वेरी एक्सपीरियंस प्लेयर, 7 मैचों की 7 इनिंग में 256 रन उन्होंने स्कोर किए, 3 निफ्स सेंचुरियां, 32 चौके, 7 छक्के उन्होंने लगाए। बहुत आपने अच्छी मिसाल दी। चाहे कराची किंग्स का मुकाबला कलंदर से हो, चाहे कराची किंग का मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर से हो, आप देखिए कि दोनों मैचों में उन्होंने सही मानों में एंकर रोल प्ले किया। ग्लैडिएटर के खिलाफ उन्होंने रिजा हैंड्रिक्स को खिलाया, मैच फिनिश करके गए, ये नहीं वो बीच मझधार में टीम को छोड़कर चले गए। कलंदर के खिलाफ उन्होंने वही काम जो है वो खुजदिल चाह से लिया, एंड तक वो नॉन स्ट्राइक एंड पर मौजूद रहे। ये फर्क है बाबर आजम और दूसरे मैच विनर से। जनाब, बाबर आजम की के ऊपर जो डिस्कशन है वो कभी ख़त्म नहीं होती है। वो टॉपिक ही ऐसा है कि उन पर जनाब बात होती चली जाती है। और अभी हम जनाब ब्रेक पर चलते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। आप लोग बताएं पीएसएल के फाइनल में आप किन 2 टीम्स को देखना चाहते हैं। इसके लिए आप हमें कॉल करें 11111107 पर, या फिर मैसेज कर सकते हैं 033981071007 पर। और जनाब आप हमारा प्रोग्राम बल्ले बल्ले एफएम नेटवर्क पर भी सुन सकते हैं। अभी चलते हैं किटसी पिटसी कमर्शियल और म्यूजिकल ब्रेक की जानिब, जाइए कहीं नहीं, रहे हमारे साथ साथ और अपना कराची एफएम 107। जनाब, खेलों की दुनिया में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। सुन रहे हैं आप अपना कराची एफएम 107, कराची की आवाज। और जनाब हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है बल्ले बल्ले एफएम नेटवर्क के जरिए भी। अगर आप कराची से बाहर हमें सुनना चाहते हैं तो काफी कॉल्स जनाब हमें कराची से बाहर से भी आती हैं, आप लोगों ने सुना होगा। लोग मोहब्बत करते हैं, आप लोगों की मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया। और जी, मुझे अनुजारा कहते हैं, मेरे साथ याया हुसैनी मौजूद है। और पूछा हमने आपसे ये है कि आप लोग ये बताइए कि फाइनल में किन 2 टीमों को आप देखना चाहते हैं। और इसके अलावा एक स्टैटिकल क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के लिए हम लेके आए हैं। वो आपने हमें ये बताना है कि सबसे ज्यादा कैचेस पीएसएल में किस खिलाड़ी ने पकड़े हैं, यानी आप ये समझिए सबसे अच्छा फील्डर कौन सा है पीएसएल का। आप बिल्कुल जनाब कॉल करें हमें और हमें बताएं। और याया हुसैनी से हम चाहेंगे कि जो कल मैच हुआ इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुल्तान सुल्तान का, ज़ल्मी के हवाले से और यूनाइटेड के हवाले से तो उन्होंने बात की और हमें बताया कि किस तरह से कौन सी टीम किस पे हावी आ सकती है। जो कल का मैच हुआ मुल्तान का और जनाब यूनाइटेड का, इस पे क्या वो अपनी राय का इजहार करेंगे कि कल मुल्तान ज्यादा बुरा खेल गया या इस्लामाबाद ने ज्यादा अच्छा खेल लिया? देखिए एन, कोई शक नहीं इसमें कि कल कामयाबी हासिल की इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। बट अगर मैं फिर आपसे बात करूं कि कल मुल्तान सुल्तान के लिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 33 बॉल्स के ऊपर शान मसूद ने 44 रन की इनिंग खेली। ये फर्क था। अगर कल आखिरी ओवर में 22-25 रन मोहम्मद वसीम नहीं करते तो शायद 180 प्लस वो कर नहीं पाते। जी, फातमे नास ने भी 31 रन 19 गेंदों पे बड़े तेज किए। लेकिन वो जो काम मार्क चैपमैन कर गए, गालिबन उन्होंने, मेरा ख्याल है कि 33-34 गेंदों पर जो है 69 रन की इनिंग, वो मैक्सवेल वाला काम कर गए ना। हाँ, जो सुबह मैक्सवेल ने ये किया था, जो शाम फर्क में था ना, चैपमैन ने जो कर दिया। काम चैपमैन ने किया, ये काम शान मसूद नहीं कर सके। 33 गेंदों पर 44 रन, आपको लगता है कि T20 क्रिकेट में कोई बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है? तो ये वो मसला है कि हम बस तालियां बजा रहे हैं कि जी शान मसूद बहुत अच्छा खेल रहे हैं। 33 गेंदों पर 47 रन, 40 गेंदों पर 52 रन। आपके रन्स में और बॉल्स में कम से कम 25 का डिफरेंस होना चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड? बिल्कुल, T20 तो इसी का नाम है। अच्छा, ये याया आपने बड़ी अच्छी बात की कि
मतलब जैसे कि शान मसूद की और चैपमैन की हम्म। आपने यहाँ पे बात की। सो कल मैं खुर्शीद साहब से भी ये बात कर रही थी कि आपको क्या नहीं लगता कि ये जो PSL है, यहाँ पे जो हमारे फॉरेन प्लेयर्स हैं वो ज्यादा छाए हुए हैं। चाहे आप डेविड वार्नर की बात कर लें, चाहे आप चैपमैन की बात कर लें, आप पीटर सिडल की बात कर लें, एशन टर्नर की बात कर लें, लविश सिंह ने वो जिस तरह से एज ए कैप्टन वापसी की, मतलब नया टैलेंट पाकिस्तान का सामने आ रहा है। लेकिन अगर हम अपने वो क्या कहते हैं ना, जो हमारे स्टॉलवर्ड्स हैं उन नामों की बात करें, हम बाबर आजम की बात करें, तो कुसाल मेंडिस याद आ जाते हैं हमें कि उनका साथ वो दे रहे थे। सो आपने को नहीं वो लगता है कि जैसे कि हसन नवाज हो गए या मोहम्मद रिजवान या बाबर आजम, इनके मुकाबले में जो रिटायर्ड खिलाड़ी बाहर से आए हैं वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं? जस्ट बिकॉज प्रोफेशनलिज्म। अगर हमारे खिलाड़ियों की आप बात करें ना, तो रात को 3 बजे आपको कोई लॉबी में दिखाई देगा, रात को 2 बजे कोई पिज़्ज़ा बॉय डिलीवरी के लिए आएगा। लेकिन जो बाहर के प्लेयर हैं ना, चाहे वो रिटायर हो गए हैं, वो मैच से पहले अपने आप को रिलैक्स करते हैं, ट्रेनिंग नहीं करते वो ज़्यादा, लेकिन मैच से एक दिन पहले वो बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करते हैं। और आपके सामने जिंदा मिसाल पीटर सिडल की है। ही इज़ नाउ 41, लेकिन जिस तरह वो बॉल कर रहे हैं, जिस तरह वो स्लो वन करते हैं, जिस तरह वो नई बॉल से बॉल करते हैं, जिस तरह वो डेथ ओवर में बॉल करते हैं, उनको खेलना, उनको मारना, उनके खिलाफ रन्स बनाना इतना आसान लग नहीं रहा। एज कम्पेयर हारिस रऊफ, एज कम्पेयर शाहीन आफरीदी, एज कम्पेयर मोहम्मद वसीम, एज कम्पेयर मोहम्मद आमिर, ये लग रहा है कि जी वो जिस तरह हलवानी बना रहे होते, हलवाई जिस तरह पूरी नहीं डाल रहे होते, ये ऐसे इनके लिए तरने वाला साबित हो रहे हैं। इसीलिए कि खेल के अलावा इनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। जब आप क्रिकेट खेलने के लिए आते हैं तो आपको अपने खेल पर फोकस करना चाहिए। ये 2 महीने का टूर्नामेंट, बस 2 महीने के टूर्नामेंट के बारे में आपको सोचना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप फन भी कर रहे हैं, आप एंटरटेनमेंट भी कर रहे हैं। सिर्फ 2 घंटे जाके ट्रेनिंग करने का मकसद थोड़ी है कि आपके बल्ले पर बॉल आ जाएगा, आप बॉलिंग कर लेंगे, ऐसे नहीं होता। आपको फोकस करना पड़ेगा। जो फोकस करते हैं उनकी परफॉर्मेंस आपके सामने है। तो याया भाई, आप तो बड़ा करीब से देखते हैं, आप कमेंट्री कर रहे हैं PSL के अंदर, वैसे भी खिलाड़ियों को आप जानते हैं, प्रोग्राम करते हैं आप टीवी पे माशाल्लाह से, बड़ा मशहूर। सो आप क्या समझते हैं कि यंगस्टर, अब PSL का मकसद है कि यंग टैलेंट को सामने लेके आना एक, सो क्या यंगस्टर, आपको वो लगता है कि ये चीज हमारे जो फॉरेन प्लेयर्स आ रहे हैं उनसे कुछ सीख रहे हैं, या आपको तब्दीली फील होती हो कि अच्छा ये समीर मिन्हास ये कर रहा है, या इरफात मिन्हास ये कर रहा है, ये बाबर रिजवान नहीं करते थे, या अली रजा ये कर रहा है, ये शाहीन नहीं करता, तो आपको इनमें जो यंग टैलेंट है उसमें कुछ पॉजिटिव फील हो रहा है? देखिए, जो बड़े करेंगे वो छोटे करेंगे। और आपने बाबर आजम की बात की। बाबर आजम पिछले 10 साल से पाकिस्तान क्रिकेट के स्तरों पर मौजूद हैं। PSL में घर में ठोक देते हैं, बाहर जाते हैं ढेर हो जाते हैं, रोक देते हैं, बाहर जाते हैं रोक देते हैं, घर में ठोक देते असगर हैं। अली खान साहब ने बात की, बल्दिया से हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि जी दलाइल से बात करते हैं। देखिए, दलाइल तो वहीं आते हैं ना जहाँ पर मेरे पास स्टैट्स होते हैं, और ये स्टैट्स जो हैं वो कोई मैं घर से बना के नहीं लेकर आता है, वो स्टैट्स हैं जो मेरे पास मौजूद हैं। मैं फिर दोबारा से यही बात जो करूंगा, बाबर आजम के बनाए हुए हैं। जी बाबर आजम, इसमें देखिए उनके रिकॉर्ड की तो कोई जो है वो मवाजना नहीं है। उनके रिकॉर्ड आपके सामने है, उनकी परफॉर्मेंस आपके सामने है। लेकिन बात वही है कि जनाब, आप 5 लाख रुपए कमाती हैं और आप जो है वो बेहतरीन किस्म के जो है वो कपड़े पहनती हैं, बेहतरीन किस्म के जो है वो आप ड्रेसेस खरीदती हैं, बेहतरीन किस्म का आप जो है वो अपने लिए जो है वो सामान खरीदती हैं, लेकिन आपके घर में बिजली का बिल नहीं दिया जाता। आपके घर वाले जो हैं वो पानी के लिए तरस रहे हैं, आपके घर में जो है वो सौदा नहीं आ रहा। तो फिर ऐसे 5 लाख रुपए की क्या जरूरत है आपको? तो परफॉर्मेंस वो होती है जो टीम के काम आए। बाबर आजम की परफॉर्मेंस कभी टीम के काम आई है? आप निकाल दीजिए कौशल मेंडिस की परफॉर्मेंस। पहले मैच में पेशावर ज़ल्मी ने 215 रन चेस किए अगेंस्ट पिंडीज। उस मैच में कहा जा सकता है कि पिंडीज ने अच्छा स्टार्ट किया था। वो मैच किसने फिनिश किया? वो मैच ब्रेसवेल ने फिनिश किया। वो मैच किसने फिनिश किया? वो मैच अब्दुल समद ने फिनिश किया। उसके बाद आपने फरहान की बैटिंग देखी टूर्नामेंट में, जिसको मैं पाकिस्तान क्रिकेट का फ्यूचर कह रहा हूँ। उस बच्चे ने कैसे खेला के, वो बच्चे ने अपने लिए नहीं सोचा, वो बच्चे ने टीम के लिए सोचा। अब बाबर आजम के बारे में कह रहे हैं जी बाबर आजम ने सेंचुरी बनाने के लिए एक डॉट बॉल के लिए। ओ भाई, बाबर आजम एक परफॉर्मेंस करता है, उसकी आर्मी आ जाती है सोशल मीडिया के ऊपर, जी बाबर आजम ये, बाबर आजम वो। सलमान अली आगा ने परफॉर्मेंस नहीं की। शाहीन आफरीदी की कराची के मैच में 4 ओवर में पिटाई हुई, 51 रन दिए। फखर जमान 4 मैन ऑफ द मैच। भाई, इनका बाबर आजम के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। इनकी आर्मी नहीं है सोशल मीडिया के ऊपर एक परफॉर्मेंस के ऊपर इनको जो आसमान पर लेकर चली जाती है। इनको मरवाने वाले ही इनके अपने लोग हैं। जब आप इतनी छोटी छोटी परफॉर्मेंस के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी बातें करेंगे
तो प्लेयर वो होता है जावेद मियांदाद। 92 वर्ल्ड कप उसने आपको जिताया, ऑस्ट्रेलिया एशिया कप का फाइनल आखिर तक वो खड़ा रहा, छक्का मारा, मैच फिनिश कर दिया। वसीम अकरम इसलिए लेजेंड है, उसने 2 गेंदों पर 2 विकेटें पाकिस्तान को लेकर दी, पाकिस्तान चैंपियन बन गया। इमरान खान को हम बाय बर्थ सुपरस्टार इसलिए कहते हैं कि उसने जनाब आपको वेस्ट इंडीज में टेस्ट मैच जिताया, उसमें आपको भारत में पहली मर्तबा टेस्ट सीरीज जिताई, उसने जनाब ऑस्ट्रेलिया में आपको वर्ल्ड कप जितवा कर दिया। ये है जिसकी वजह से आप इमरान खान को लेजेंड कहते हैं। यूनुस खान जब खेला पाकिस्तान जीता, शाहिद आफरीदी ने जब परफॉर्म किया पाकिस्तान ने इंडिया को ढेर किया, शुएब मलिक, मोहम्मद हफीज, ये वो परफॉर्मेंस है जो आपको नजर आ रही है। आप बाबर आजम के मैन ऑफ द मैच उठाकर लाकर दे दें, लेकिन आप मुझे बता दीजिए, आप बहुत बड़ी सपोर्टर हैं बाबर आजम की, ये नंबर मौजूद है 11-11-107, आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। एक 2019 का मैच जब बर्मिंघम में हारिस सोहेल के साथ बाबर आजम ने सेंचुरी पार्टनरशिप की, पाकिस्तान जीता। एक 2021 अक्टूबर आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का मैच जब बाबर आजम ने रिजवान के साथ पार्टनरशिप की, पाकिस्तान जीता। और कोई मैच है तो बताइए, मैं आपको बता रहा हूँ। सर अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर हम सीरीज जीत के आए थे, ओडीआई सीरीज आपको याद होगा, उसमें पाकिस्तानी टीम ने अच्छा परफॉर्म किया था। देखिए मैं आई एम नॉट द सपोर्टर ऑफ बाबर आजम, मैं तो ये कहती हूँ जब वो अच्छा खेले, कोई भी प्लेयर है उसकी तारीफ करें, वो अगर कुछ गलत कर रहा है तो हम तनकीद आप बात कर रही हैं 2024 की, जब मोहम्मद रिजवान की क़यादत में पाकिस्तान ने 27 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया। आपको पता है कि उस सीरीज में पाकिस्तान पहला मैच हार गया था और अगले 2 मैच जीता था। उस सीरीज में बाबर आजम ने 100 रन नहीं किए, उस सीरीज में आप जीते हैं, हारिस रऊफ ने 3 मैचों में 10 आउट किए। सेकंड मैच पाकिस्तान जीता, मैन ऑफ द मैच हारिस रऊफ। थर्ड मैच पाकिस्तान जीता, मैन ऑफ द मैच हारिस रऊफ। आप बाबर आजम को लेकर आ गई। सर टीम एफर्ट है ना, टीम एफर्ट है, टीम एफर्ट, सिंगल हैंडेडली हारिस रऊफ ने पाकिस्तान को जिताया। स्कोर कार्ड देख लीजिए सर। मैं क्या कहूँ, हारिस रऊफ से तो हमारी बड़ी यादें वाबस्ता हैं, ओडीआई वर्ल्ड कप, एशिया कप के फाइनल। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं। खैर अब क्या कहें हम, बहरहाल अभी ब्रेक पे चलते हैं जी। आप हमें बताएं कि सबसे ज्यादा कैचेस पीएसएल में किसने पकड़े हुए हैं, किसने सबसे, जी आप तो भी ऐसे ही बताते हैं, याया के अलावा, याया हुसैनी के अलावा आप हमें बताएं कि सबसे ज्यादा कैचेस किसने पकड़े हुए हैं। ये सवाल याया हुसैनी के लिए बिल्कुल नहीं है, आप लोगों के लिए है। सो जल्दी से आप हमें कॉल करें 111111107 पर, और आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं 03398107 इज द मैजिकल नंबर। और कॉल्स आपकी आ रही हैं, आप लोग ब्रेक पर जाएं, मैं जल्दी से आपकी कॉल रिसीव करती हूँ। बस जनाब, आप लोगों का अपना, आप उदास हो गई बाबर आजम के बारे में मैंने कितना कुछ कह दिया। नहीं जी, मैं तो बिल्कुल उदास नहीं हूँ, मेरे पास तो कॉल्स के ढेर लगे। मैं तो ये सोच रही हूँ कि उनको प्रोग्राम में कैसे शामिल किया जाए, हम कैसे करें शामिल प्रोग्राम में। इतनी ज्यादा कॉल्स हमारे पास आ गई हैं, सो हम जी कर लें इन्हें प्रोग्राम में शामिल। सो जी फरमान हमारे साथ हैं, ये कहते हैं जी यूनाइटेड और मुल्तान को देखना चाहते हैं, और ये इन्होंने कल के मैच में कहा कि इस्लामाबाद मैच जीत गई है क्योंकि मुल्तान ने फील्डिंग खराब की। अग्री करते हैं आप? बिल्कुल जी, याया हुसैनी भी अग्री कर रहे हैं आपसे। और जी रजीउल्लाह विकेट कीपर बैटर ने हमें कॉल की, ये कहते हैं जी हैदराबाद और यूनाइटेड फाइनल में पहुंचेगी। काजिम साहब ने कॉल की, हैदराबाद और जल्मी को कहते हैं। अलाना भाई ने कॉल की, हैदराबाद और जल्मी को देखना चाहते हैं। रहीम बख्श हैदराबाद जल्मी को देखना चाहते हैं। असगर अली ने हमें बताया ही नहीं किनको देखना चाहते हैं। और जी अरसलान ने कराची से कॉल की है जी, इस्लामाबाद और किंग्समैन को देखना चाहते हैं। मोहम्मद अयूब ने हमें मंगू पीर से कॉल की, और ये कहते हैं जी हमारे खिलाड़ी जो हैं वो घर में शेर हैं बाहर ढेर हैं, यानी ये याया हुसैनी से अग्री कर रहे हैं। और इसके अलावा ये कहते हैं जी हैदराबाद किंग्समैन फाइनल में ना सिर्फ पहुंचेगी बल्कि जीत जाएगी, दूसरी टीम से इनको कोई वो सरोकार नहीं है। और जाहिद अली कहते हैं कि जी जल्मी और हैदराबाद फाइनल में पहुंचेंगे, और उन्होंने तो हमें स्कोर भी बता दिया, कौन टॉस जीतेगा तो क्या आएगा, और मैक्सवेल हाफ सेंचुरी बनाएंगे। तो माशाल्लाह ऐसे भी हमारे पास क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले लोग मौजूद हैं। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़, क्रिकेट दीवानगी, जीत की जंग का ये सिलसिला जारी है, लेकिन हम आपके साथ अब इजाज़त लेने लगे हैं। अपने फेसबुक पेज से, यूट्यूब से ये हमारा लास्ट लिंक था, लेकिन हमारा प्रोग्राम जो है वो शाम 7 बजे तक जारी रहेगा। अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़ पर हम हमारे साथ रहें, और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और पैगाम भी भेज सकते हैं।